वो जुड़ गए हैं। संतोष, स्वागत है आपका। और चलिए, बाजार को लेकर अब किस तरह का समा बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और कल देखिए अहम दिन है और इनफैक्ट स्ट्रेस टेस्ट के जो नतीजे हैं, जो रेगुलेटर ने भी कहा है एएमसीज को जारी करने के लिए, वो पब्लिक कर दिए जाएंगे। खबर ये भी आ रही है कि आज शाम तक जो है बहुत सारी एएमसीज अपने रिजल्ट्स पब्लिक करना शुरू भी कर देंगी। अब बाजार को बस ट्रिगर का इंतज़ार है। क्या कुछ निकल कर आ सकता है आपके मुताबिक, और बाजार का रिएक्शन उसके मुताबिक क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो स्ट्रेस टेस्ट होने वाला है वो काफी अहम होगा, क्योंकि इस मिड एंड स्मॉल कैप में आप देखें कि काफी तेजी थी और उसमें काफी फंड फ्लो भी आ रहा था रिटेल निवेशकों के द्वारा। सेबी के रेगुलेशंस के बाद जो है सारी चीजें थोड़ी थमी हैं, और आज जब मार्केट बाउंस बैक कर रहा है तो आप देखें सबसे ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहली चीज ये देखना जरूरी होगा कि वैल्यूएशन क्या सपोर्टिव है। केवल आप उन स्टॉक्स में रहने की जरूरत होगी जहां पर वैल्यूएशन सपोर्टिव हो। प्राइस जो है मूवमेंट हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉक्स में दिखते हों, लेकिन मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी साइज जहां पर ज्यादा हो आने वाले दिनों में, जहां पर कंपनियां केपेक्स कर रही हों या फिर अलाइंड हो, जहां पर सरकार की जो है की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, उस तरह से कंपनियां अगर अलाइंड हैं तब वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली अब मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर जो है एज ए लार्ज, और वो भी लार्ज कैप बैंक्स, मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक जैसी बैंकें अच्छी कर सकती हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अगर केपेक्स होता है तो सबसे बड़ा सपोर्ट इन बैंकों के द्वारा ही होगा और बड़ी बैंकें उसमें काफी सपोर्ट करेंगी। इवन फॉर दैट मैटर एसबीआई, स्टेट बैंक कह लें, बैंक ऑफ बड़ौदा कह लें, तो ये तमाम बैंकें जो होंगी वो काफी सपोर्ट करेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा आपने थोड़ी देर पहले ओपनिंग कमेंट में बता रहे थे कि अदानी पोर्ट्स, मुझे लगता है कि पोर्ट में अगर देखना है तो अदानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये दो कंपनियां काफी अच्छी लग रही हैं कि पोर्ट साइड भी, क्योंकि अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर बढ़ती है तो डेफिनेटली उसके कौशी जो जो भी बेनिफिशियरी होंगे वो पोर्ट्स होंगे, और उसमें ये दो कंपनियां काफी अच्छी कर सकती हैं। और बताइए, पहले तो मैं इस पूरे सेक्टर का आउटलुक समझना चाहती हूँ। और जो प्राइसिंग फैक्टर इम्प्रूव होने की बात पर बहुत तवज्जो दिया जा रहा था मैनेजमेंट की तरफ से भी, वो समानते ही आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, कि वो भी बहुत स्टैगर्ड वे में होगा? शायद इतना ऑप्टिमिस्टिक माहौल है नहीं जितना शायद बताया जा रहा है। कुछ कुछ इनपुट्स आपके इस लाइन पर? देखिए, अगर इनके पूरे बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इनका एक लाइट एसेट मॉडल है, और लाइट एसेट मॉडल में ये कंपनीज के जितने भी एपीआईज हैं उसके रजिस्ट्रेशन पे काम करते हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि केपेक्स जो है काफी बड़ा है, लेकिन वो भी दैट टू ऑन रजिस्ट्रेशन साइड होती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से इनका मोर देन 50% रेवेन्यू यूरोप से आता है, और यूरोपियन मार्केट धीरे धीरे संभल रहे हैं, और तो स्टैगर्ड वे में, आपने ठीक कहा कि स्टेगर्ड वे में ही रिकवरी होगी, और रिकवरी होगी दैट टू अगर आप लास्ट ईयर से देखें। और मार्जिन इस साल जो है वो डिकेडल लो पे है, मार्जिन 10% के करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का टीटीएम बेसिस पे देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त डेफिनेटली लगेगा। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा महंगा स्टॉक नहीं दिख रहा है। लाइट एसेट मॉडल है, डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। डेफिनेटली रिकवरी में मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, और लोअर लेवल पे डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि थोड़े से वैल्यूएशंस हाई हैं और थोड़ा सा लोअर लेवल में आपको अगर पोजीशन बनानी है तो आप बना सकते हैं। लेकिन इस पूरे सेक्टर में फ़िलहाल अगर किसी को कोई प्रवेश करना हो या नई खरीद करना हो तो आप कौन सा रेकमेंड कर पाएंगे, संतोष? देखिए, इसमें इस सेक्टर में मुझे लगता है कि पीआई इंडस्ट्री जो कि बहुत अच्छा कर रही है, और दूसरा रैलीज इंडिया है जो कि टाटा की कंपनी है, तो ये दो कंपनियों को देखा जा सकता है जो कि रिलेटिवली बेटर पोजीशंस हैं इनके। चलिए, पीआई इंडस्ट्रीज़ और रैलीज इंडिया देखा जा सकता है अगर आप फ्रेश निवेश की बात कर रहे हैं तो। आगे बढ़